आरएसएस के एक नेता ने कंफर्म किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगले साल सितंबर में जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जब ये बात कह रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा सन्नाटा था। बीजेपी के नेता भी केजरीवाल की बात का विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। मोदी को यदि कुर्सी से हटाया गया तो बीजेपी के भीतर बगावत हो जाएगी, हालात बेकाबू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 99% बीजेपी के नेता मन ही मन ये बात मान रहे थे कि 75 साल होने के बाद मोदी पद से हटाए जाएंगे। उनके 75 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि सदन में खड़े होकर के सदस्य से झूठ तो नहीं बोलेगा। अरविंद केजरीवाल ही वो आदमी है। उन्होंने ये कहा था कि 2024 का चुनाव जीतते ही मोदी शाह सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। हाल क्या हुआ, मोदी शाह योगी को हटाने के लायक नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। अब मोदी का प्लान भी अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का है। केजरीवाल इस बात को कहकर सनसनी मचा चुके हैं। इस वक्त हालात ये है कि बीजेपी और गुजरात लॉबी के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। पिछले 10 साल में मोदी ने अपनी मर्जी से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया। मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2014 में अमित शाह को 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर से दोबारा 2017 में अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 2020 में मोदी के यस मैन जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मोदी शाह ने आरएसएस की शक्तियों को लगभग खत्म कर दिया था। जेपी नड्डा से यह भी कहलवा दिया गया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तभी हो गया खेला। आरएसएस ने चुनाव से हाथ खींच लिया। मोदी आ गए बैसाखी पे और अब आज की तारीख में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये आरएसएस तय करेगी। और यही डर मोदी और शाह को सता रहा है कि अगर भाजपा की कमान कोई गुजरात लॉबी के विरोध गुट के पास चली गई तो बैसाखियों पर टंगे हुए मोदी को पैदल होना पड़ जाएगा। क्योंकि नितिन गडकरी ने भाजपा से अगला प्रधानमंत्री बनने का अघोषित ऐलान तो कर ही दिया है। उन्होंने कहा, मुझे विपक्ष प्रधानमंत्री बनाना चाहता था लेकिन मैं बना नहीं। उन्होंने कहा मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस बीच अमित शाह ने नागपुर में पार्टी की बैठक बुलाई। नितिन गडकरी अपनी ही लोकसभा में अमित शाह की बैठक में गए ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष से गुजरात लॉबी को हाथ धोना पड़ेगा? क्या आरएसएस पहले बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बदल दिया जाएगा? क्योंकि एक बात तो आप याद रखिए कि मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। जब मोदी को लगा कि बहुमत तो है ही नहीं, बीजेपी से गडकरी जैसे लोग उनको चुनौती तो दे ही सकते हैं, तो सीधे उन्होंने एनडीए की बैठक बुला ली और सीधे उनको एनडीए का नेता ही चुनवा दिया। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से नेता नहीं चुना गया है। सीधे एनडीए से खुद को एनडीए का नेता चुनवा लिया गया है और प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या टेक्निकली गडकरी ने मोदी को अपना नेता माना? नहीं। राजनाथ सिंह ने माना? नहीं। क्या वसुंधरा राजे ने मोदी को अपना नेता माना? नहीं। तो फिर मोदी प्रधानमंत्री कैसे है? मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित करवाने के लिए अपनी पार्टी में संसदीय दल का नेता चुनवाने की प्रक्रिया को ही स्किप कर दिया। बीजेपी के भीतर से ही प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी बार बार अप्रत्यक्ष तौर पर हुंकार भर रहे हैं। महीनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लायक नेता पूरी बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी को जिस तरह चलाया है वो तानाशाही वाला तरीका है। मोदी शाह किसी यसमैन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस अब बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। मोदी शाह के यसमैन नड्डा थे। आरएसएस की पहली पसंद मोदी शाह के कट्टर दुश्मन संजय जोशी हो गए हैं। आरएसएस की तरफ से बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री नितिन गडकरी या योगी में से कोई एक होगा।